केमिस्ट्री का पोर्शन आप लोग देखिए जी। हाँ सॉरी ब्रेक का वही दो केमिस्ट्री हो गई फिजिक्स की ब्रेक हो गई शायद सही देगा ना आसान है तो सच्ची दुमना कार पक्के में सही है। तो आसान आसान स्टेटमेंट है आप लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 69 को अगर आप लोग देखें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है व्हाट हैपेंस टू द रिड्यूसिंग एजेंट इन रिडॉक्स रिएक्शन। जितने भी रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं तो उसमें अगर आप लोग देखें रिड्यूसिंग एजेंट को क्या हो जाता है तो रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरों को रिड्यूस करवाता है मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो इट इज ऑक्सीडाइज एंड एज इट लॉसेज इलेक्ट्रॉन तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। तो क्वेश्चन नंबर 69 में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे सी ऑप्शन है। सही है आप लोग समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो प्लीज आप लोग देखिए कि व्हाट हैपेंस टू द रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 70 को अगर आप लोग देखिए व्हाट डज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में जो है वो क्या करते हैं तो याद रखें दे गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑलवेज रिड्यूस्ड। और अगर आप लोग गौर से कि लॉस इज इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज रिड्यूस्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द मोर इंपॉर्टेंट जो है अगर आप लोग देखें तो गेन जो है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट नो खबर और ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो व्हाट डज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डू वो क्या काम करता है उसका काम क्या होता है वो जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑलवेज रिड्यूस तो ठीक है वो भी है लेकिन यहाँ पे जो है उसका काम क्या है नहीं वो तो ठीक है लेकिन आप लोगों को वहां पे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्होंने वर्ड दिए क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डेफिनेटली इट बिहेव इज ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर काम करेगा। सही है। सो इट ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिड्यूसिंग एजेंट सॉरी ऑलवेज रिड्यूस होगा लेकिन उसका काम क्या है उसने रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसका काम ये है। ओके तो इसमें ए ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 70 में अगर आप लोग गौर सके तो यहाँ पे जो है ये ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 71 को अगर आप लोग देखिए इन दिस इनकम्प्लीट हाफ रिएक्शन व्हिच रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को गौर से कि जहां पे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सिल्वर जो है वो सिल्वर आयन में कन्वर्ट हो रहा है क्लोरीन क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे आयरन जो है वो +2 में कन्वर्ट हो रहा है +3 से +2 में। इट मींस कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करे तो जब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे जो है इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 71 में अगर आप लोग देखिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पे इनकम्प्लीट हाफ रिएक्शन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज आयरन +3 है इसमें। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एसिटिक एसिड। अगर आप लोग एसिडिक एसिड में देखें तो ये एसिडिक एसिड है और इस एसिडिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग देखें ये +3 है और दूसरे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग देखें ये -3 है। तो यहाँ पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट है कार्बन के एसिडिक एसिड में कि जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है वो +3 है और जो का मिथाइल कार्बन है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक कंपाउंड में एक एलिमेंट के दो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं। तो ये +3 और यहाँ पे जो है -3 है। इसमें अगर आप लोग क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 72 में जो है बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए इफ द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए है। अच्छा जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो दूसरों को क्या करता है एक्सराइज करता है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है बस सिर्फ बी को सेलेक्ट किया है बाकी चीजों को इग्नोर किया और आप लोग देखिए तो बी का रिडक्शन पोटेंशियल ए से ज्यादा है बी का रिडक्शन पोटेंशियल ए से ज्यादा है बी का रिडक्शन पोटेंशियल सी से कम है। तो सी जो है कैन इजीली ऑक्सीडाइज बी एंड बी कैन ऑक्सीडाइज ए लेकिन ए कैन नॉट ऑक्सीडाइज बी कैन नॉट ऑक्सीडाइज सी। आप लोग ये पॉइंट थोड़ा सा गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर आप लोग इस पे देखिए ऑप्शन ए को देखिए बी विल ऑक्सीडाइज इज ए बट नॉट सी। तो क्वेश्चन को देखिए इफ द ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज यहाँ पे जो है आप लोगों के पास है तो बी विल ऑक्सीडाइज सी क्या ये पॉसिबल है नहीं है। ओके नेक्स्ट पॉइंट अगर आप बी विल ऑक्सीडाइज बोथ ए एंड सी
गलत है, ये सिर्फ ए को कर सकता है, सी को नहीं कर सकता। और बी विल नॉट ऑक्सीडाइज ए एंड सी, ये स्टेटमेंट भी अगर आप लोग देखें गलत है, तो इस पे ए ऑप्शन करेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 73 को देखें। 73 में अगर आप लोग देखें, बी जो है वो ए को ऑक्सीडाइज कर सकता है लेकिन नॉट सी को कर सकता, सी को नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि बी का रिडक्शन पोटेंशियल सी से क्या है, वो कम है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो अपने से लोअर को ऑक्सीडाइज तो कर सकता है लेकिन अपने से एबो को नहीं कर सकता। तो ये अगर आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखिए तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन जो है ए इसमें करेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस रिलीज एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो सोडियम क्लोराइड अगर आपके पास वाटर में और आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन में, नेल्सन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस आपको। तो देखिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये 0 पे जा रहा है, तो 0 पे जा रहा है तो इट मींस रिडक्शन हो रही है कि ऑक्सीडेशन हो रही है? यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन रिडक्शन हमेशा के तौर पे होती है। तो कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस जो है वो आप लोगों के पास के तौर पे रिलीज होती है। तो हाइड्रोजन गैस के तौर पे रिलीज होती है और यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें भी करेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 74 में ए ऑप्शन करेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए, विच स्पीशी इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर आप लोग देखिए, क्लोरीन जो है वो आयोडाइड के साथ कंबाइन होता है, आयोडीन और क्लोराइड में ये कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप लोग देखिए, हेलोजन इन न्यूट्रल फॉर्म एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हेलोजन इन द नेगेटिव फॉर्म बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखिए, यहाँ पे क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे बिहेव कर रहा है, क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में अगर आप लोग देखिए, यहाँ पे भी ए ऑप्शन है। इस पॉइंट को अगर आप लोग गौर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 में ए ऑप्शन है। देखिए, विच स्पीशी इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आयोडाइड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और इसको रिड्यूस कर रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो खुद रिड्यूस हो रहा है लेकिन दूसरों से इलेक्ट्रॉन निकाले तो इट एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करे, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग 76 को देखें, सो इन दीज रिएक्शन, इन दीज इनकम्प्लीट हाफ रिएक्शन, विच रिएक्शन इज द रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से कौन सा इज द रिड्यूसिंग एजेंट होगा? तो जो एलिमेंट्स इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो इज द रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, और जब एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं तो दे बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास मैंगनीज जो है, अगर आप देखिए +2 से +7 में जा रहा है, क्रोमियम +6 से +3 पे जा रहा है, क्लोरीन जो है वो क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिड जो है वो +4 से अगर आप लोग देखिए तो +2 पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग गौर से कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। तो इसमें भी अगर आप लोग देखिए ए ऑप्शन करेक्ट वन है। तो सुने प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर जो है 77। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद द डायरेक्शन। तो याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं तो एक एनोड होता है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए आप लोगों के पास एक कैथोड होता है। तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट होता है। एट दैट एक्सटर्नल सर्किट आप लोग जानते हैं, साल ब्रिज लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो है आर्म केबल लगा लेते हैं। वो केबल जो होता है वो जो एक्सटर्नल सर्किट काम करता है, तो इस एक्सटर्नल सर्किट के जरिए जो है करंट जो है मूव करता है। तो यहाँ पे इसमें भी क्वेश्चन नंबर 77 में भी ए ऑप्शन करेक्ट वन है। सॉरी सॉरी पोरस कप, असल में जो है आप लोगों को साल ब्रिज का पता होगा। साल ब्रिज मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक साल ब्रिज हम इस तरह लगाते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग देखिए, एक साल ब्रिज इस तरह होता है कि आप लोग एक यू शू ट्यूब लगाते हैं दोनों में, और उसको जो है वो साल ब्रिज का काम करता है। दूसरा साल ब्रिज जो है वो अगर आप लोग देखिए वो इस तरह भी बिहेव करता है, यहाँ पे इस तरह भी यूज करते हैं। पोरस कप जो इस तरह होता है, तो यहाँ पे एक पोरस कप लगा लेते हैं, पोरस विंडो होता है, और उस विंडो में जो है ये कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते रहते हैं। तो ये पोरस कप का मतलब ये होता है। तो एक अगर आप लोग गौर से कि एक साल ब्रिज इस तरह भी होता है। अच्छा, एक साल ब्रिज इस तरह भी है कि साल ब्रिज जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्लेट है, और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास प्लेट हैंग है, यहाँ पे भी प्लेट हैंग है, और यहाँ पे क्या करते हैं, बस सिर्फ केबल लगा लेते हैं। आम केबल नहीं, आम केबल, वो केबल यहाँ पे लगा लेते हैं। तो एक तो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड साल ब्रिज फॉर्म में लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट लेते हैं, एक सिर्फ केबल लगा लेते हैं, और एक जो है यहाँ पे पोरस कप भी लगा लेते हैं। तो ये जो है सेल पोटेंशियल को मतलब सेल कंप्लीट करने के लिए करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट यूज नहीं होता है, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
आप लोगों ने सॉल्ट ब्रिज में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज करना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज नहीं करना है। सही है, तो ये मोर इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है 78 को देखिए, इन द रिएक्शन स्टेनस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विद क्लोराइड जो है, अगर आप लोग देखें यहाँ पे, अगर आप लोग इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे ये क्लोराइड है -1 है, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अच्छा, आप लोग गौर से क्या, और यहाँ पे ये चेंज हो रहा है क्लोराइड में। अब क्वेश्चन ये है कि इन द रिएक्शन स्टेनस जो है +2 बाकी चीजों की, लेकिन क्लोराइड जो है चेंज हो जाता है क्लोराइड में, द स्टेनस +4 ऑक्सीडेशन एसिडिक सॉल्यूशन, व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें +5 से -1 पे जा रहा हूं कि नहीं है, तो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 6 चेंज आ रहा है। समझ रहे मेरी बात को। तो ये अगर आप लोग गौर से तो इसमें अगर आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे जो चेंज आ रहा है, ए ऑप्शन इस पे भी है। क्वेश्चन नंबर 78 में ए ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 79 को अगर आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन है, तो लेड जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के साइड पे भी और प्रोडक्ट के साइड पे, देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, वी कैन नॉट कॉल इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों साइड पे बराबर है, कोई चेंज नहीं है, ये भी रिडॉक्स नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन है। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट और HCl जो है, ये भी अगर आप लोग देखें देयर इज नो चेंज, लेकिन द लास्ट रिएक्शन को देखें, एल्यूमिनियम ज़रूर ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 पे जा रहा है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो डी ऑप्शन जो है अगर आप लोग देखें 79 में डी ऑप्शन है। नो, जिन रिएक्शन में आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ऑब्जर्व होगा वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं, और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो उनको हम एसिड बेस रिएक्शन कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन फिर उसको हम जो है रिडॉक्स रिएक्शन नहीं कह सकते। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिसमें द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, फ्रॉम द रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, फाइंड आउट द बैलेंसिंग रेशियो फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन है। अगर आप लोग इस पॉइंट को गौर से देखें तो यहाँ पे C6H12O6 है, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड इट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड साथ में जो है ये वाटर में चेंज हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के रेशो दिए गए हैं, तो आप क्या करें, A, B, C और यहाँ पे ये D, इस तरह जो है इनको एब्रीवेट करें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए A, B, C और यहाँ पे ये D, अगर आप लोग गौर से इनके लिए आप लोगों के पास, बस मैं डायरेक्टली जो ऑप्शन करेक्ट वन है उसको लिख रहा हूँ। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जो है अगर आप लोग गौर से कहें यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे भी 6 है, मैं आपको प्रूफ देता हूँ, आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है उसके लिए। अच्छा, ये अगर आप लोग देखिए ये 6 है, बस जो करेक्ट वन है मैं उसकी तरफ बाकी आ रहा हूँ। अच्छा, अगर आप 1 जो है ये कार्बन है, 1 जो है यहाँ पे ये 1 इसके लिए होगा। अच्छा, आप इसके लिए भी एब्रीवेशन करें A, B, C और यहाँ पे D, इस तरह इनकी एब्रीवेशन। अच्छा, तो ये A नहीं, ये A, ये कितने कार्बन बन रहे हैं आप लोग मुझे बता सकते हैं? 6 कार्बन है। अच्छा, ये कौन कार्बन जो है B पे कार्बन है, B पे कार्बन है नहीं है, C पे कार्बन है, बिल्कुल C पे कार्बन है। तो ये 6 नंबर और ये C के 6 नंबर जो है ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ये क्या है, बराबर आ रहे हैं। ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया है। दूसरा पॉइंट आप लोग यही इस यहाँ से निकाले, प्लीज गौर से देखिए, यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अच्छा, डी ऑप्शन में 6 है, तो 6 × 2 12 बराबर है। जब आप लोगों को पहले भी बताया था, शायद जो है आप लोगों ने सुना होगा कि जब दो ऑप्शन आपको मिल जाए इक्विवेलेंसी के लिए, इट मींस कि ये आप लोगों के पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप इसके पीछे लग जाएं कि मैंने अब इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सिर्फ ये नंबर जो है टैली करें एक दूसरे के साथ। देखें, आपने एब्रीवेशन इस तरह करनी है, आप लोगों ने इसको भी एब्रीवेट करना है, A, B, C और ये D, आप लोगों ने इसको भी एब्रीवेट कर लिया। अच्छा, आप फिर इन नंबर को भी एब्रीवेट करें, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आप इसकी एब्रीवेशन करें। तो आप लोग देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन 6 है, ये 1 मोल ऑफ कार्बन 6, यहाँ पे कार्बन 6 आपके पास आ रहा है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे C पे देखें तो ये भी 6 है। तो क्या ये नंबर बराबर हो गए कि 1 और 6 बराबर है ना, क्योंकि ये 1 C6 है और यहाँ पे ये C6 है, तो बराबर हो गए, नंबर बराबर है। कार्बन 6 और 6 कार्बन बराबर है, कार्बन 6 और 6 कार्बन बराबर है, ये पॉइंट ध्यान में रखें। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन में हाइड्रोजन की तरफ आ जाए। हाइड्रोजन के लिए कितने हो गए, 12 हो गए। यहाँ पे कोई नहीं है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन है, 6 × 2, तो 6 × 12 हाइड्रोजन और यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, ये भी बराबर है। 2 पॉइंट्स आपको मिल जाए, ये काफी है आपके लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसमें सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 80 में अगर आप लोग देखिए सी ऑप्शन करेक्ट वन है। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए स्पीशीज इंडिकेट
The greater is its tendency to gain electron, to accept electron, lesser tendency to accept electron, greater the tendency to lose electron, none of these. तो याद रखिए, बात सुने प्लीज, द ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा तो द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटीज की ज्यादा होगी, और जितना आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब यह है द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी जो है वो इसकी ज्यादा होगी। सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्पीशीज इंडिकेट द ग्रेटर इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 में ए ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग गौर से 82 को देखें, इन ऑपरेटर्स इन विच द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड गैल्वानिक सेल्स। गैल्वानिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जो है वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो जिन सेल में आप लोगों के केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ऐसे सेल्स को हम क्या कहते हैं? गैल्वानिक सेल्स कहते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है जी। फ्यूल सेल नहीं है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। फ्यूल सेल में आप लोगों ने एक सप्लाई ऑफ द फ्यूल करना है और उसको बर्न करके उससे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, लेकिन गैल्वानिक सेल वो होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन कंटिन्यूसली होता है इलेक्ट्रिकल का और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गैल्वानिक सेल में ये काम होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग गौर से क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 83 में अगर आप लोग देखें यहाँ पे भी बी ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग 84 को देखें, एन आयरन रिंग इज प्लेटेड विद द जिंक मेटल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? एन आयरन मेटल इज प्लेटेड विद द जिंक मेटल, जिंक मेटल के साथ उसको प्लेट करते हैं। It is a voltaic cell and the reaction is spontaneous. It is a voltaic cell and the reaction is non-spontaneous. It is an electrolytic cell and the reaction is non-spontaneous. तो याद रखिए आप लोग इस पॉइंट को गौर से देखें, it is an electrolytic cell and the reaction is non-spontaneous है। तो याद रखिए कि हम जब भी जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो है इलेक्ट्रोप्लेट लगा लेते हैं और फिर उसमें जो है कंटिन्यूअस करंट प्रोवाइड करके उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के जरिए कंटिन्यूअस करंट प्रोवाइड करके उन आयंस को जो है उस पर डिपॉजिट करवाते हैं, रिड्यूस आयंस को जो है डिपॉजिट करवाते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। इट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड द रिएक्शन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आप लोगों के पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, खुद नहीं होती। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के जरिए होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 85 को अगर आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसके लिए तो इसके लिए अगर आप लोग गौर से कहें तो यहाँ पे फिर आप लोग यही प्रोसीजर फॉलो करें और दो ऑप्शन उसमें निकालें, बस आप लोगों के लिए जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें ये मीथानोल है एंड इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद अ क्रोमेट, ये क्रोमेट के साथ इसको ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये एसिडिक मीडिया है। यहाँ पे आप लोगों को मिलता है एल्डिहाइड और साथ में जो है क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट और आप लोग देखें यहाँ पे H2O जो है आपको मिलता है। आप क्या करें, इसको एब्रीवेट करें, A B C D E और ये F है, इस तरह इनकी एब्रीवेशन करें, इनको क्या करें, इस तरह एब्रीवेट करें। अच्छा, जो करेक्ट ऑप्शन है बस मैं उसी को लिख रहा हूं आप लोगों को जो है प्लीज अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें A B C ऑप्शन है, इसमें भी अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि 3 है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें 1 है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें 8 है और यहाँ पे अगर आप देखें 3 है, यहाँ पे ये 2 है और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये 7 है। मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया, लगता है गौरी प्लीज आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को देखिए, इसको भी एब्रीवेट करें A B C और यहाँ पे D E और ये F है। अच्छा, आप लोग देखें कि यहाँ पे अगर आप लोग गौर से कि यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन के नंबर कितने हैं, हाइड्रोजन को इग्नोर करें, ऑक्सीजन को इग्नोर करें, कार्बन के कितने नंबर हो गए? 3। क्या यहाँ पे कार्बन है? क्या यहाँ पे कार्बन है? क्या यहाँ पे कार्बन है? तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे और ये ऑप्शन बराबर है। आप लोग देखें ना, 3 कार्बन और 3 कार्बन यहाँ पे भी, ये बराबर है कि नहीं है? हाइड्रोजन और बाकी चीजों को इग्नोर करें, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप इस पॉइंट को देखिए, 3 कार्बन और आप लोग गौर से कि यहाँ पे भी 3 कार्बन आपको मिल रहे हैं, 3 कार्बन यहाँ पे भी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर आप लोग देखें, यहाँ पे अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें तो बी ऑप्शन पे क्या है, क्रोमियम है कि नहीं है? तो बी पे क्रोमियम के कितने क्रोमियम है? यह 2 क्रोमियम जो है Cr, तो 1 Cr2 है कि नहीं है? 1 Cr2 है, तो इट मींस 2 क्रोमियम है। अच्छा, आप क्रोमियम यहाँ पे है, यहाँ पे ई पे है, तो क्या ये नंबर बराबर है?
तो 2 क्रोमियम, 2 ऑप्शन आपको मिल जाए, बस ये काफी है। एक कार्बन है ना, एक कार्बन तो यहां पे एक है, लेकिन अब अब्रिविएशन में जब आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो ये 3 कार्बन हो गए, ये इसका कोएफिशिएंट हो गया ना, तो 3 मीथानोल और 3 एल्डिहाइड, 3 मीथानोल, 3 कार्बन और 3 कार्बन बराबर है कि नहीं है? बराबर हो गए। ये कोएफिशिएंट की बात करनी है, बैलेंसिंग में आपने कोएफिशिएंट को देखना है। तो यहां पे आप लोगों के पास बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। खता सपयो रॉन्ग चिकम पर गलत हुआ स्टेटमेंट हुकम जो रॉन्ग है इसमें वो करवा दूं एक मरतबा। अच्छा ठीक है, चले मैं एक बार आ देता हूं। अच्छा, अगर आप लोग थोड़ा सा इस पॉइंट को देखिए, यहां पे जो है ये 3 है, ये 1 है, ये 7 है, यहां पे जो है अगर आप देखिए 8 है, यहां पे ये 2 है और ये 3 है। सुने प्लीज, ये 3 कार्बन ए पे, अगर आप लोग 3 कार्बन है। अच्छा, लेकिन आप बता सकते हैं कि डी पे जो है कितने हैं? तो क्या 8 और 3 बराबर है? जरूरत ही नहीं कि मैं इसको देखूं। जहां पे आपको जो है मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता है, फिर उसके बाद उसी को जो है फॉलो करें और उसके बेस पे जो है आप लोग बैलेंस ही करें। तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं कि मैं इसको फॉलो करूं। सही है ना? पहला पॉइंट ही गलत है। तो आप लोग प्लीज इसको जहन में रखें। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग प्लीज इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85 में सी ऑप्शन, सॉरी बी है, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 86, द कंपोजिशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन आयन भी है और प्लेटिनम मेटल इलेक्ट्रोड। तो प्लेटिनम मेटल इलेक्ट्रोड जो है वो एज अ सपोर्ट काम करता है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और हाइड्रोजन गैस मेटल के सरफेस पे अटैच होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 86 में जो है डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है 86 में डी ऑप्शन है। 87 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। आयरन जो है सल्फर के साथ कंबाइन होता है, आयरन सल्फाइड बना रहा है। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कार्बनिक एसिड, देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड बेस रिएक्शन है। ए ऑप्शन, आयरन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 पे जा रहा है और सल्फर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 पे जा रहा है। तो ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 87 में अगर आप लोग देखें, ए ऑप्शन जो है यहां पे करेक्ट वन है, क्योंकि आयरन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 पे जा रहा है, आयरन सल्फाइड बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 88 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सुने प्लीज, इज इनकरेक्ट with the oxidation state of the sulfur is +7. सोडियम जहां पे पराक्सोटाइल सल्फेट है, the oxidation number of the sulfur is in H2SO5 +8 है। the oxidation number of oxygen is Rb जो है सुपर ऑक्साइड में -1 और हाफ है। एंड डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन जो है अगर आप लोग गौर से देखें, ये फर्स्ट दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट, क्या सल्फर जो है +6 से वो ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर कर सकता है? नहीं कर सकता। सल्फर तो ग्रुप 6 एलिमेंट है, तो वो तो +6 रिक्वायर कर सकता है। तो प्लीज आप लोग इस पॉइंट को गौर से देखें। यहां पे जो लिखा गया है कि ये सोडियम है और H2, और आप लोग देखें ये पर ऑक्सीटायोसल्फेट है। ये क्या है? पर ऑक्सीटायोसल्फेट। ये अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करता है, ये +7 नहीं कर सकता। सल्फर की हैसियत इतनी नहीं है कि वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करे। सल्फर कैन ओनली रिक्वायर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये पर ऑक्सीटायोसल्फेट है। और यहां पे ये जो दूसरा है, अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे ये H2SO5 जो है, यहां पे भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +8 नहीं है। गलत है ये स्टेटमेंट। किसको बैलेंस करें यार? आप लोग बात सुने प्लीज। चलिए मैं लिख देता हूं आपके लिए। आप लोगों को जो है ये पर ऑक्सीटायोसल्फेट आप लोगों ने पढ़ा भी है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह है। पर ऑक्सीटायोसल्फेट का स्ट्रक्चर इस तरह है, और इसमें 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं कि वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रिक्वायर करते हैं, पर ऑक्साइड है, तो वो -1 है। और बाकी जो अब आप लोग बैलेंसिंग करें तो आपके रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा, एग्जैक्ट +6 आ जाएगा। हाँ, खबर हो रही, बला खबर हो, सॉरी। ये जो आप लोगों के पास जो है ये पर एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, पर सल्फ्यूरिक एसिड, ये पर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आपके पास इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इन 2 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो इसलिए यहां पे सल्फर का +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। याद रखिए आपके पास ये -2 होगा, ये +1 होगा, ये +1 होगा, ये -2 होगा। अब आप इसको देखिए, कैलकुलेट कर, यू विल गेट द एग्जैक्ट वैल्यूज। तो प्लीज अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे जो है बोथ जो है ए एंड बी ऑप्शन दोनों गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है।
डी ऑप्शन इसमें जो है आप लोग ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 88 में डी है। दोनों स्टेटमेंट जो है बोथ ए एंड बी ऑप्शन वो ठीक है। बोले आर बी सुपर ऑक्साइड नहीं है। सुपर ऑक्साइड में व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? तो ये +1 और ये -1 और हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 और हाफ होता है। हाँ खबर। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप लोग आ जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट? हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अगर आप लोग देखिए आयरन +6 जिंक। जिंक जिंक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। वो इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ उसका हाइड्रोजन से एबो है। तो जिन सब्सटेंसेस का रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होता है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जिंक इसमें इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 89 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। देखिए बात सुनिए प्लीज। एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एलिमेंट इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिंक इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें सी ऑप्शन करेक्शन है। असल में आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा है लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग भूल गए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड कैन बी यूज फॉर द एनोड एंड कैथोड। दोनों के लिए यूज कर सकते हैं क्या? नहीं है। तो कॉपर के लिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट इज अ एनोड एंड जिंक के लिए कैथोड का काम करेगा। तो इट कैन बी यूज एज अ एनोड एज वेल एज अ कैथोड। दोनों फॉर्म में इसको यूज करते हैं। और यहां पे जो है क्योंकि ये इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। तो क्वेश्चन नंबर 90 में अगर आप लोग यहां पे देखें तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 91 को देखें। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट जनरली यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट ब्रिज सॉल्यूशन में यूज नहीं करते हैं। तो मैग्नीशियम सल्फेट यूज नहीं होता है। बाकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो यूज होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये वीक बेस का साल्ट है और जो वीक बेस का साल्ट होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट इसमें यूज नहीं होता है। 91 जो है अगर आप देखें इसमें डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 92 को देखें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द गैल्वानिक सेल्स? इट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन द टू बीकर आर डिफरेंट। जो है तो दो डिफरेंट बीकर में लेते हैं और इनकी इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? दूसरे डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर एक में जो है आपके पास जिंक सल्फेट है तो दूसरे में कॉपर सल्फेट है। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे डिफरेंट है कि नहीं है? ये भी स्टेटमेंट भी ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट टेकन इन ओके द रिएक्शन टेकिंग प्लेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और इसमें केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलती है। तो ये प्रोसेस जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी स्टेटमेंट ठीक है। टू सेट अप द सेल अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड। सॉल्ट ब्रिज जो है जरूरी है। सॉल्ट ब्रिज ना हो तो फिर आपके पास जो है ये सेल जनरेट नहीं होगा। इसके लिए द रिएक्शन टेकन प्लेस इन अ नॉन स्पॉन्टेनियस द रिएक्शन टेकन प्लेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 92 में अगर आप लोग देखें सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन रॉन्ग स्टेटमेंट है। प्लीज अगर आप लोग देखें। गैल्वानिक सेल इज प्रिपेयर्ड बाय डिपिंग अ कॉपर रॉड in 1 molar copper sulfate solution and a silver rod 1 molar a silver chloride solution. Which one of the following will act as a anode and as a cathode? प्लीज अगर आप लोग ब्रैकेट में देखिए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर से लिखा है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिल्वर इज अ एनोड काम करेगा या कॉपर इज अ एनोड काम करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो इज अ कैथोड काम करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो इज अ एनोड काम करेगा। तो यहां पे कॉपर एज अ एनोड एंड सिल्वर जो है एज अ कैथोड काम करेगा। तो यहां पे अगर आप लोगों से ए ऑप्शन इस पे है। सुने प्लीज। कॉपर सिल्वर जो है अगर आप लोग कैथोड सिल्वर होगा, कैथोड सिल्वर होगा और एनोड क्या होगा? कॉपर। जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा याद रखिए वो एज अ कैथोड काम करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एज अ एनोड काम करेगा। सही है। तो यहां पे अगर आप लोग देखिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 में ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस ड्यूरिंग द रिएक्शन? जी फास्फोरस जो है अगर आप लोग देखिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से एक जगह पे -3 पे जा रहा है, pH3 में -3 पे जा रहा है और दूसरा जो है अगर आप लोग देखें सोडियम फास्फाइड है तो सोडियम फास्फाइड में जो है +1 पे जा रहा है। हाँ मैं ले समझाता हूं। आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देखें। यहां पे जो है रिएक्शन में लिखा दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं। एक है सोडियम बाइफॉस्फाइड है और एक अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे pH3 है। अच्छा तो +1 × 3 -3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस फास्फोरस यहां पे -3 है।
द ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे ये Na2 है, सॉरी ये Na है, सॉरी, और ये H2 है। अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, देखो गोरे, अगर आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा यहां पे देखें तो यहां पे असल में प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट इस तरह है वाले का। ये बात गौर से सुने प्लीज। यहां पे आप लोगों के पास ये सिचुएशन इस तरह है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो आप लोगों के पास जो है इस तरह है कि ऑक्सीजन है और यहां पे एक सोडियम है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए और यहां पे एक सोडियम है और 3 इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे अगर आप लोग देखें -1 ठीक है, और यहां पे अगर आप लोग देखें तो ये भी -1 में आ जाता है। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? तो यहां पे जो है क्या हो जाएगा इसके लिए? तो अगर आप लोग गौर से देखें ये +1 है, यहां पे ये +1, और बल्कि बस इसको बस ऑलरेडी मैंने जो है नेगेटिव में करवा दिया है। तो इसके लिए अगर आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा देखें तो यहां पे आप लोगों के पास फ्रॉम, तो एक जो है -3 हो गया और ये बाकी क्या हो गए, ये +3 हो गया। सही है ना, समझ रहे मेरी बात को? तो देखिए ये Na हाइड्रोजन और यहां पे PO3, कोई मसला तो इसमें नहीं होगा, समझ रहे इस पॉइंट को? तो एक का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, एक जो है फास्फोरस जो है रिड्यूस हो रहा है और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक +3 में जा रहा है और दूसरा, सॉरी 2 ऑक्सीजन है। अच्छा, फिर मैंने दिमाग का, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक है सॉरी सॉरी, फिर ये मैंने दिमाग कर दिया। इसमें आप लोग जो है इसकी करेक्शन कर ले, ठीक है, आप लोग प्लीज इसकी करेक्शन कर ले, फिर सही है। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को देखिए, यहां पे ये O2 है, तो ये अगर आप देखिए -1 और ये +1 है, सही है। तो आप लोगों के पास जो है, अब व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट? +1 है, सॉरी इसका प्लस, तो +2 इज बैलेंस बाय -2, द +2 इज बैलेंस बाय -2 जो है द ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। सॉरी, इसकी करेक्शन करें, ये आप लोगों के पास जो है क्या है, बी ऑप्शन इस पे करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 94 में बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें एक +1 है और दूसरा -3 है। अच्छा, व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल इफ द ई कैथोडिक इज 0.5 वोल्ट और ई एनोडिक इज -0.76 वोल्ट? तो प्लीज अगर आप लोग देखें तो सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, ई कैथोडिक खबर, और ये ई कैथोडिक माइनस ई एनोडिक, ये जनरल फार्मूला यूज करते हैं, ई कैथोडिक माइनस ई एनोडिक, द जनरल फार्मूला फॉर ई कैथोडिक माइनस ई एनोडिक। तो ई कैथोडिक वैल्यू क्या है प्लीज अगर आप लोग देखें तो ये 0.50 वोल्ट है। अच्छा, और माइनस साइन ऑलरेडी है एक, और इसके साथ भी एक और माइनस साइन भी है, यहां पे अगर आप लोग के -0.76। अच्छा, तो इन दोनों को मल्टीपल समअप हो जाएगा और इसके साथ समअप करें, यू विल गेट जो है 1.36 वोल्ट है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 95 में आपका ए ऑप्शन है। तो सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए ई कैथोडिक माइनस ई एनोडिक ये फार्मूला यूज करते हैं। समअप करें, मेरे ख्याल में ये है, अगर आप इसके साथ जो है 24 समअप करें तो कितना आ जाएगा? 1.26 राजी, 1.26 है, 1.26, ठीक है, सही है, ठीक है। बस आप लोग बात सुने प्लीज, 1.3 अगर आपके पास 1.26 है तो उसको 3 पे लेके, तो ठीक है। ए ऑप्शन इसमें करेक्शन है। आपने अगर इसकी करेक्शन, तो आपने यही लिखा है कि नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है? अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में अगर आप देखें, इसमें भी ए ऑप्शन है। हाँ प्लीज अगर आप देखिए 96 वैल्यू को अगर आप लोग देखिए, क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज जॉइंस द टू हाफ रिएक्शंस, ठीक है। अगर आप लोग, इट कंप्लीट द इनर सर्किट, अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इट इज फिल्ड विद अ सॉल्ट सॉल्यूशन, ये भी ठीक है। इट डज नॉट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये इसका काम है। कि बात सुने प्लीज, अगर आप लोगों के पास सॉल्ट ब्रिज होता है तो सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है, प्लीज थोड़ा सा सुने इस पॉइंट को, कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है और इसमें कैटायन भी होता है और इसमें एनायन भी होता है। अच्छा, तो अगर आप लोग देखिए, आपका जो है एनोड है और ये आप लोगों का क्या है, कैथोड है। तो कैथोड और एनोड पे जब यहाँ पे आप लोगों के पास कैटायंस इंक्रीज हो जाते हैं तो ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज एनायन इसमें ऐड करता है, और जब यहाँ पे कैटायंस जो एनायंस इंक्रीज हो जाते हैं तो फिर ये यहाँ पे क्या करते हैं, कैटायन ऐड करता है, तो ये न्यूट्रलिटी लेके आता है।
इसका काम ये है इन ऑर्डर टू बैलेंस द नंबर ऑफ चार्जेस इन बोथ कंपार्टमेंट। तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। इट डज नॉट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफ हाफ सेल, ये स्टेटमेंट गलत है। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इन बोथ हाफ सेल्स। तो ये डी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 96 का डी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, ये ऑल ऑफ द एबो आर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑल ऑफ द एबो रिएक्शन आर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ऑल ऑफ द एबो है, इसमें डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 97 में इसमें भी डी ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा, क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द गैल्वानिक सेल, सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या ये अमाउंट पे डिपेंड करता है सेल पोटेंशियल? नहीं करता। सेल पोटेंशियल ऑफ द जो है गैल्वानिक सेल इज ऑलवेज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये अमाउंट पे इंडिपेंडेंट होता है। तो सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द एनोड ऑफ द गैल्वानिक सेल इज पॉजिटिव, ये गलत है। अगर आप द एनोड ऑफ द गैल्वानिक सेल हमेशा नेगेटिव होता है। सॉल्ट ब्रिज एडेड आयंस टू कैथोड, सॉल्ट ब्रिज एडेड आयन टू कैथोड, सॉल्ट ब्रिज एडेड केटायंस टू कैथोड, सॉल्ट ब्रिज ऑलवेज एडेड केटायंस टू कैथोड, एनायंस नहीं। सॉल्ट ब्रिज जो है अगर आप देखिए एनायंस आर एडेड इनटू एनोड, ये एनोड पे एड हो जाते हैं। तो यहां पे अगर आप लोग सबसे मोर इंपॉर्टेंट जो है सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वानिक सेल इज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसमें बी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 98 में बी ऑप्शन करेक्ट वन है। सॉरी, अच्छा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो मास पे डिपेंड करती है, जो अमाउंट पे डिपेंड करती है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि क्या है, अमाउंट पे इंडिपेंडेंट हो। अगर आपके पास एक बैटरी स्मॉल अमाउंट की हो, अगर एक बैटरी ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल बड़ी बैटरी हो और एक बैटरी उससे भी, वो 12 वोल्ट करंट ही प्रोवाइड करेगा, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास हमेशा क्या होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो 12 वोल्ट ही आपको देगा। तो ये इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव नहीं है। तो ये प्लीज आप लोग बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 99 को, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इफ द कैथोड ऑफ गैल्वानिक सेल जो है, if the cell potential and the standard reduction potential of anode are 0, 2.8 and minus 2. तो इसको आप लोग देखें, खबर और प्लीज इस क्वेश्चन को देखें। सेल पोटेंशियल जो है आप लोगों के पास, एक आपको ई कैथोडिक है रिडक्शन पोटेंशियल, और ई एनोडिक है आप लोगों के पास जो है ये प्लीज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए वर्ड इस्तेमाल। अच्छा, क्वेश्चन उन्होंने ये दिया है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड, ये डिमांड है। अच्छा, ये वैल्यू आपको गिवन और ये वैल्यू गिवन है, तो कैन यू फाइंड दिस वन वैल्यू? जस्ट ओनली सेल पोटेंशियल को आप लोग ऐड करें, सेल पोटेंशियल, और उसको ई एनोडिक के साथ जो है आप लोग ऐड करें, यू विल गेट द ई कैथोडिक वैल्यू आप लोगों को यहां पे मिल जाएगी। ये बात समझ आ रही है? कोई मसला तो इसमें नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल कैथोडिक से और एनोडिक साइड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और ये सेल पोटेंशियल है। अच्छा, तो उन्होंने आप लोगों को वैल्यू दी है, प्लीज अगर आप लोग गौर से तो यहां पे जो है इफ द जो है एंड द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो सेल पोटेंशियल 2.8 है और द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो है -2.2 है। ये आप लोगों को दिए गए हैं और आप लोगों को कहा जा रहा है कि फाइंड आउट करें कि यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल इसके लिए क्या होगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। 99 में आप लोगों के पास ए ऑप्शन करेक्ट वन होगा, सही है ना? तो आप क्या करें, 2.8 लें, और यहां पे अगर आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से देखें, जो है यहां पे माइनस मल्टीप्लाइड माइनस ये पास जो हो जाएगा, और ये जो है इस साइड पे लेके आ जाते हैं, तो ये आप लोगों के पास राउंड अबाउट ये वैल्यू गलत है। ई कैथोडिक, हाँ सही है सॉरी ये माइनस साइन है, ठीक है, ये माइनस और -2.2 है, ठीक है, बस अभी सही है। ये पॉजिटिव हो जाएगा तो अब इस साइड पे आ जाएगा, तो ये ठीक है, ये सही है, इसको करेक्ट करें। तो ये आपके पास 0.60 वोल्ट है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो है कंपाउंड हैविंग द लीस्ट आयोनिक कैरेक्टर। अच्छा, आयोनिक कैरेक्टर्स को हम आमतौर पे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, आप लोगों ने फाजन रूल पढ़ा होगा कि यहाँ पे केटाइन है, लिथियम आयन है, प्लीज सोडियम आयन है, और ये पोटाशियम है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये फ्लोराइड है,
यहाँ पे अगर आप लोग देखें क्लोराइड है, यहाँ पे ब्रोमाइड है और एक आयोडाइड है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितना केटाइन का साइज स्मॉल होता है उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, और जितना एनायन का साइज बड़ा होता है उसका पोलराइजेबिलिटी जो है ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इसकी हाई पोलराइजेबिलिटी है, हाई पोलराइजेबिलिटी, और इसकी जो है अगर आप लोग देखें हाई जो है पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइजिंग पावर। तो हाई पोलराइजिंग पावर वाला अगर हाई पोलराइजेबिलिटी वाले के साथ कंबाइन होते हैं तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, और अगर आपके पास लो पोलराइजिंग पावर वाला लो पोलराइजेबिलिटी वाले के साथ कंबाइन होते हैं तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो केटाइन का साइज अगर आपके पास स्मॉल हो और एनाइन का साइज बड़ा हो तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे। तो इसमें अगर आप लोग प्लीज इस पॉइंट को गौर से देखें कि कंपाउंड हैविंग द लीस्ट आयनिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे आरबी क्लोराइड, तो केटाइन का साइज बड़ा है तो उसका पोलराइजिंग पावर लो होगा। अच्छा, दूसरा सोडियम है, तो सोडियम का साइज भी बड़ा है, उसका पोलराइजिंग पावर भी अगर आप लोग देखें वो लो है, और पोटाशियम का पोलराइजिंग पावर भी जो है लो है, लेकिन लिथियम का पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी जो पोलराइजिंग पावर है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 100 में डी ऑप्शन जो है द मोर अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गौर से के हाई पोलराइजिंग पावर वाला और हाई पोलराइजेबिलिटी वाला ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर जो है इनमें मैक्सिमम होते हैं। तो ये प्लीज आप लोगों ने फॉर्जन रूल में पढ़ा होगा, डी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन यहाँ अगर आप लोग 104 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ये भी आपके कोर्स में है। सिसप्लेटिन आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के कोर्स में, सिसप्लेटिन। क्वेश्चन नंबर 101 में डी ऑप्शन है। प्लीज अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को sp3 हाइब्रिडाइज है, अमोनियम आयन में sp3 हाइब्रिडाइज है, और कॉपर टेट्राक्लोराइड sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन सिसप्लेटिन में द प्लेटिनम का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो अगर आप लोग देखें वो यहाँ पे आप लोगों के पास sp और यहाँ पे sp2d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, sp2d हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एंगल इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एंगल, कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा 180 है। अच्छा, मीथेन में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 109.5 है। अच्छा, अमोनिया में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 107.5 है, और अगर आप वाटर में देखें तो आप 104.5 इसमें बॉन्ड एंगल्स हैं। तो द करेक्ट ऑर्डर है सी ऑप्शन बनता है। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कार्बन डाइऑक्साइड में और सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल वाटर में बनते हैं। सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कार्बन डाइऑक्साइड में और सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल जो है अगर आप लोग देखें वाटर में बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप 102 को देखें तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 103 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल। तो यहाँ पे ये जो है बॉन्ड एनर्जी से है, ये क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी से है। जहां पे द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियाई मैक्सिमम होगा, वहां पे द स्टेबिलिटी ऑफ दोज हाइड्राइड जो है वो मैक्सिमम होगी। तो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान या sp हाइड्रोजन या आर्सेनिक, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में, तो ये मोर स्टेबल होगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल है? अमोनिया इज मोर स्टेबल। द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मैक्सिमम है, ये बॉन्ड मोर स्टेबल है। तो 103 में अगर आप लोग देखें बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 104 को देखिए, कंपाउंड हैविंग नॉन लीनियर ज्योमेट्री, तो CS2 जो है लीनियर है, कार्बन डाइसल्फाइड बिल्कुल लीनियर ज्योमेट्री है, बेरिलियम क्लोराइड भी लीनियर ज्योमेट्री है, कार्बन डाइसल्फाइड इज अ लीनियर ज्योमेट्री। अच्छा, अगर आप बेरिलियम क्लोराइड हैविंग अ लीनियर ज्योमेट्री, लेकिन NO2 को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लीनियर नहीं है, बेंड ज्योमेट्री है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी लीनियर ज्योमेट्री है। तो क्वेश्चन नंबर 104 में सी ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखें 105 में, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एंगल, द करेक्ट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एंगल, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है आप लोग याद रखिए इस पॉइंट को। When the electronegativity difference between the combined nuclei जितने इंक्रीज होते हैं तो फिर बॉन्ड इफेक्ट डिक्रीज होता है, लो होता है, तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होते हैं। इसी वजह से जितना आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन हाइड्राइड है, फास्फोरस हाइड्राइड है, आर्सेनिक हाइड्राइड है और sp हाइड्राइड है। सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल यहाँ पे और सबसे मैक्सिमम बॉन्ड एंगल यहाँ पे 107।
102 और 91 और 89 सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल। तो जितना हम इस तरह लिखते हैं कि जितना इंटरनल एटम का साइज इंक्रीज होता है बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं, और जितना इंटरनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बॉन्ड एंगल इतने ज्यादा होते हैं। तो यहां पे जो ऑप्शन है वो अगर आप लोग गौर से कि सी ऑप्शन इसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 105 में सी ऑप्शन है। अमोनिया है मोर बॉन्ड एंगल देन PH3, PH3 है मोर बॉन्ड एंगल देन आर्सेनिक हाइड्राइड, arsenic hydride have more bond angle than the Sb hydride. As the compound having the least bond angle among the following. जी, अब टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है? शाबाश। इंटरनल एटम जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड एंगल ज्यादा होंगे, और टर्मिनल एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाए तो बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं, स्क्वीज हो जाते हैं। तो सबसे टर्मिनल एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। फ्लोरीन है कि नहीं है? F2O। इसी वजह से यहां पे बॉन्ड एंगल सबसे कम होंगे। तो आप लोग प्लीज गौर से क्वेश्चन नंबर 106 में बी ऑप्शन है। तो अगर आप लोग इसके लिए ऑर्डर लिखे तो यहां पे आप लोगों के पास F2O, देखिए ये ऑक्सीजन है, इस साइड पे भी फ्लोरीन, इस साइड पे भी फ्लोरीन है, इस साइड पे फ्लोरीन, इस साइड पे, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पे ये H2O है। तो H2O के जो बॉन्ड एंगल्स है, H2O के जो बॉन्ड एंगल है 104.5 है, लेकिन F2O के जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं तो ये आप लोगों के पास राउंड अबाउट 97 पे चले जाते हैं। तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा और ये बॉन्ड एंगल कम होते हैं। When terminal atom is more electronegative bond angle कम, जब internal atom is more electronegative bond angle ज्यादा हो जाते हैं। Internal atom is more electronegative bond angle ज्यादा, terminal atom more electronegative bond angle कम हो जाते हैं। तो ये इसमें बी ऑप्शन है। वेस्पर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। शाबाश। अब याद रखिए कि वेस्पर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द डायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड साथ में जो है आयोनिक कंपाउंड्स भी। तो वेस्पर थ्योरी H2S को एक्सप्लेन करती है, वेस्पर थ्योरी H2Te को एक्सप्लेन करती है, वेस्पर थ्योरी मर्क्यूरियस क्लोराइड को लेकर सोडियम क्लोराइड को एक्सप्लेन नहीं करती। तो क्वेश्चन नंबर 107 में आप लोगों के पास डी ऑप्शन करेक्ट है। Vesper theory is not applicable on diatomic molecule and not applicable on the ionic compounds. In which one of the following compounds the central atom do not follow the rule of 2 and rule of 8, and that is known as octet rule and doublet rule. Octet rule और doublet rule को कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है? बोरान ट्राइफ्लोराइड। जी, तो वैलेंस शेल में अगर आप लोग देखें बोरान ट्राइफ्लोराइड, वैलेंस शेल में अगर आप लोग गौर से देखें तो यहां पे आप लोगों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, दूसरा जो है अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें बेरिलियम क्लोराइड, वैलेंस शेल में अगर आप लोग जो है इसके देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वैलेंस शेल में अगर आप देखें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये जो है ऑक्टेट रूल और डबलेट रूल को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे, यहां पे डिविएशन हो रहा है, डिविएट हो रहे। तो क्वेश्चन नंबर 108 पे डी ऑप्शन करेक्ट है। Question number 109, which one of the following bond is thermodynamically more feasible, more stable है? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन। जहां पे द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियर इंक्रीज होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, तो आप लोगों के पास बॉन्ड जो है थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल हो जाता है। If a molecule has a central atom surrounded by a 1 lone pair and 3 bond pair of electron, सही है? तो ये अमोनिया के मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो ट्राइगोनल पैरामिडल ज्योमेट्री इसकी होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है अगर आप लोग गौर से 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 3 उसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ट्राइगोनल पैरामिडल है कि नहीं है? तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 110 का जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 111 को देखिए, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इन इथीन मॉलिक्यूल आर। शाबाश, ये 6 बनते हैं। ये कार्बन है, एक कार्बन, आप सिग्मा बॉन्ड को सिर्फ मेंशन करें, पाई बॉन्ड को इग्नोर करें। एक कार्बन एटम sp2, दूसरा भी sp2 और तीसरा भी sp2 है। अच्छा, ये कार्बन भी sp2, यहां पे भी sp2 और यहां पे भी sp2 है। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 6 बनते हैं। तो ये 3 मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो अगर आप लोग गौर से के तो वो 6 बनते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 112 को देखिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रोपाइन। शाबाश, वेरी गुड। प्रोपाइन अगर आप लोग देखिए, ये कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, कार्बन कार्बन के साथ, और यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है। अच्छा, इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो sp-s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है।
अच्छा, इस कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड sp ओवरलैप से। अच्छा, इस कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो sp3 और sp ओवरलैप से बना। इस कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान sp3 और s, तो एक सिग्मा बॉन्ड टाइप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और फोर्थ वन ये हो गया। तो 4 टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रोपाइन में अगर आप लोग देखें यहां पे ये प्रेजेंट है। क्वेश्चन 112 में जो है बी ऑप्शन करेक्ट वन है। क्वेश्चन नंबर 113 में देखिए, द मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ अमंग द फॉलोइंग, तो कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन और कार्बन सिलिकॉन। कार्बन सिलिकॉन के दरमियान बॉन्ड लेंथ सबसे मैक्सिमम होगा क्योंकि सिलिकॉन का साइज ज्यादा है। कार्बन कार्बन के दरमियान और कार्बन सिलिकॉन के दरमियान, कार्बन से बिलो सिलिकॉन है, सही है ना। और कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन जो है अगर आप लोग इस साइड पे चले जाएं यहां पे ऑक्सीजन, तो यहां पे बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इंक्रीज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, व्हेन साइज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज। तो कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, सही था। तो ये कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा है। इसमें अगर आप लोग गौर से किए डी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 113 में डी ऑप्शन करेक्ट वन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 114 को देखिए, पर्सन पी कैरेक्टर इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल, एस कैरेक्टर इंक्रीज बॉन्ड एंगल डिक्रीज, इंक्रीज, हाँ इंक्रीज है। देखा गोरी है, देखा गोरी, एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें, बात सुने, अगर आपके पास एक कार्बन है और वो sp3 हाइब्रिडाइज है, दूसरा कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तीसरा कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है। अच्छा, इसमें 75% p कैरेक्टर्स है, इसमें अगर आप लोग देखें 66% p कैरेक्टर है और इसमें 50% जो है p कैरेक्टर्स है। आप लोग देखिए यहां पे बॉन्ड एंगल 109.5 है, यहां पे 120 है और वहां पे 80 है। मुझे बताया जब p कैरेक्टर कम हो रहे तो बॉन्ड एंगल, और जब p कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज। s कैरेक्टर के साथ बॉन्ड एंगल का डायरेक्ट रिलेशन है, p कैरेक्टर के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो यहां पे p कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल डिक्रीज, बी ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 114 में बी ऑप्शन, बॉन्ड एंगल डिक्रीज और ऑब्जर्व। A neutral molecule having general formula XY3 has two unshared pair of electrons. A neutral molecule that is X और Y, प्लीज अगर आप लोगों से कि यहां पे X है और ये Y जो है इसके साथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पे 3 इसके साथ जो है Y भी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो कैन यू आइडेंटिफाई कि इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा? 1 2 3 4 5 है कि नहीं है? तो इसके लिए अगर आप लोग देखिए sp3d होगा, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहां पे अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 115 में डी ऑप्शन की तरफ चले जाए, अ ट्रिपल बॉन्ड कंटेनर 1 सिग्मा बॉन्ड N2, ये तो मेरे ख्याल में जो है मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन कोई मसला नहीं होगा इसमें, इसमें भी डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर जो है 117 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन मैक्सिमम कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इथीन, इथाइन, बेंजीन, सोडियम इथाइनाइड। बेंजीन, इथीन में 134, इथीन में जो है अगर आप देखिए 120, इथाइन में और बेंजीन में 139 और सोडियम इथाइनाइड में जो है 120 है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो है वो बेंजीन का है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर डायपोल मूवमेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एटम गिव राइज टू डायपोल मूवमेंट, ठीक है ये। द डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज नो डायपोल मूवमेंट सिंस द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज नॉन पोलर, नहीं द बॉन्ड इज पोलर, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर बट द मॉलिक्यूल जो है इज नॉन पोलर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर, although the carbon oxygen bond is polar due to the difference of electronegativity, but the net dipole moment of the molecule is zero, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इज सच गया है। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और देखिए, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कंबाइनिंग एटम कैन लीड टू द डायपोल, ये ठीक है, ये सही है। तो द सी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, सी ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, मुझे बताइए ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है? ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड पोलर है, लेकिन द नेट डायपोल मोमेंट इसका क्या है? वो जीरो है। तो उसकी वजह से जो है आप लोगों के पास द बॉन्ड इज पोलर बट द मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सुने प्लीज।
तो प्लीज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैज नो डायपोल मूवमेंट, इसका कोई डायपोल मूवमेंट नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है, ये कह रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज नॉन पोलर, नहीं नॉन पोलर नहीं, पोलर है, लेकिन असल में उनकी अरेंजमेंट इस तरह है कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से जो है मॉलिक्यूल ओवरऑल जीरो पे पोलरिटी पे आ जाता है। तो ये सी ऑप्शन इसमें है क्वेश्चन नंबर 120 में। सॉरी सॉरी ओके क्वेश्चन नंबर 118। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट पोलर बॉन्ड एमंग द फॉलोइंग इज अ कार्बन फ्लोरीन। और पहले ये क्वेश्चंस को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 118 को देखिए, द मोस्ट पोलर बॉन्ड एमंग द फॉलोइंग इज अ कार्बन फ्लोरीन, जहां पे द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियस ज्यादा हो। देखिए ऑक्सीजन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है कि नहीं है? तो जब डिफरेंस दोनों के दरमियान डिफरेंस कम होगा तो फिर पोलरिटी भी कम होगी। अच्छा फिर अगर आप लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, उनके दरमियान भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी कार्बन, ओके नाइट्रोजन फ्लोरीन, उनके दरमियान भी इलेक्ट्रो, सबसे ज्यादा डिफरेंस कार्बन फ्लोरीन के दरमियान में। तो जितना द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन और सॉरी जितना डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव बिटवीन द टू कंबाइंड न्यूक्लियर इंक्रीज होगा, पोलरिटी इंक्रीज होगी। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर में 118 में डी ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर आप लोग देखिए 119, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट, डेफिनेटली अमोनिया ही है। और बाकी जो है अगर आप लोग गौर से तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 119 में सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 120 तो आप लोगों को मैंने क्लियर करवा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 120 में आप लोगों के पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 121 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द लीस्ट डायपोल मूवमेंट, इथेनॉल, इथेनॉल, वाटर, फिनोल। फिनोल 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 इज द लीस्ट पोलर, तो जो लीस्ट पोलर होगा उसका डायपोल मूवमेंट सबसे कम होगा। सो द लीस्ट पोलर एमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फिनोल, कार्बन 6 उसके साथ है, इसी वजह से जो है सबसे लीस्ट जो है आप डायपोल मूवमेंट इसका होगा। तो जिसका डायपोल मूवमेंट सबसे कम वो लीस्ट पोलर है। क्वेश्चन नंबर 121 में डी ऑप्शन है। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिटेड विद 10 जो है फैराड चार्जेस मूव इन अ सर्किट। देखिए मेरी बात सुनिए प्लीज, अगर आप लोग देखिए ये मैग्नीशियम है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो मैग्नीशियम एटम डिपॉजिट होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते हैं तो आपको एक मैग्नीशियम एटम डिपॉजिट होता है। अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव करते हैं, खबर और ही करना प्लीज, थोड़ा सा मुझे सुने, तो 24 ग्राम मींस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। बल्कि मैं इस तरह लिखता हूं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सर्किट में मूव करते हैं तो 24 ग्राम जो है वो डिपॉजिट होंगे। सही है? 2 मोल का मतलब है 2 फैराड। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1 फैराड के बराबर होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरियर है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखिए 1 फैराड चार्ज कैरियर है तो 2 फैराड चार्ज अगर सर्किट में मूव करता है तो 24 ग्राम जो है डिपॉजिट होता है। अगर 10 फैराड चार्ज सर्किट में मूव करेगा तो कितने ग्राम डिपॉजिट होंगे? सही है? पॉइंट कर लेंगे। तो प्लीज आप लोग इसको क्रॉस करिए, 12 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 120 ग्राम बनता है, 120 ग्राम बनता है जी। फिनोल में कार्बन नंबर ज्यादा है, कार्बन नंबर जब ज्यादा होंगे डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल की पोलरिटी को डिक्रीज करवा देता है। तो इस पे आप लोगों के पास बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 122 में बी ऑप्शन करेक्ट है।